नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि के लोगों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। सिंह राशि के लोगों को साल 2026 नई खुशियां देने वाला है। शनिदेव आपके 8वें भाव में रहेंगे। गुरु का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा। राहु 7वें भाव में स्थान लेंगे। आपकी राशि में स्वयं के बारे में विचार करने की जगह दूसरों के हित की भावना से काम करना आपको सामाजिकता पर उन्नति देगा और आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। खुद को अकेला ना समझें और बिना किसी बात के उदास ना हो। जीवन में उम्मीदों को अपनाकर आगे बढ़ने से आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन और रिश्तों में नए लोग जुड़ेंगे। समाज में प्रतिष्ठा का मौका भी मिलेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास अहंकार में बदलकर नुकसान भी दे सकता है। इसलिए स्वयं को संतुलित रखने पर जोर देंगे तो ये साल आपको सारी खुशियां देगा। अगर सेहत की बात करें तो सिंह राशि के लोगों को साल की शुरुआत में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने की वजह से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और आपकी सेहत में सुधार होता रहेगा। लेकिन शनि और राहु के प्रभाव के कारण समय समय पर समस्याएं सामने आएंगी, लेकिन बृहस्पति महाराज की शुभ दृष्टि आपको इन रोगों से बचाती रहेगी। साल के पहले भाग में मौसम के प्रभाव के कारण कमजोरी की शिकायत हो सकती है, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा, जिससे इन समस्याओं को आप नियंत्रित कर पाएंगे। सेहत से लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। बच्चों की हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। एकादश भाव का बृहस्पति साल के पूर्व भाग में सेहत में जल्द सुधार लाएगा। साल के बीच में जब बृहस्पति 12वें घर में जाकर गोचर करेंगे तो सर्दी, खांसी, बुखार, कफ संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको व्यर्थ की चिंता करने से बचना होगा, नहीं तो आपकी फिटनेस बिगड़ सकती है। मॉर्निंग वॉक करें, कुछ एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करें। अच्छी मात्रा में जल का सेवन करें। खान पान का संतुलन आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेगा। जॉब और कैरियर कैसा रहेगा? सिंह राशि के लोगों को अपनी जॉब और कैरियर में बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, लेकिन शनि की अष्टम भाव की स्थिति बीच बीच में कुछ बदलाव दिखाएगी। आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। बिजनेस करने वालों को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। विशेषकर राहु और शनि का गोचर आपको संतुलित होकर काम करने की ओर प्रेरित करेगा, नहीं तो अचानक से समस्याएं आ सकती हैं। आपको व्यापार में अपने साझेदारों और सहयोगियों से धोखा ना मिले, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा और आवश्यक स्थितियों में धैर्य बनाकर रखना होगा। काम को लेकर कुछ न कुछ तनाव शनि और राहु की स्थिति के कारण बना रहेगा। बृहस्पति के 12वें भाव में जाने के बाद यह परिस्थितियां और कठिन हो सकती हैं। तब आपको स्वयं पर शंका होने लगेगी कि आप सभी दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं। ऐसे में अच्छे सहयोगियों से या अपने किसी घनिष्ठ से सलाह लेना सबसे अच्छा रहेगा। वर्ष के अंतिम समय में राहु का बदला हुआ गोचर और गुरु का सिंह राशि का गोचर आपके बिजनेस और करियर के लिए बढ़िया रहेगा। सफलता दिलाएगा। अड़चन और रुकावटों में कमी आएगी और आपके विरोधियों को शांत करेगा। आप जो प्रयास करेंगे वो आपको सफलता देंगे। प्रेम व वैवाहिक संबंध आपकी लव लाइफ के लिए साल की शुरुआत सामान्य रहेगी। आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। अगर अभी तक अकेले हैं तो लव लाइफ शुरू होने वाली है। समय के साथ प्रेम संबंधों में रोमांस और प्यार भरे पलों में बढ़ोतरी होगी। आप अपनी कल्पनाओं में खुशी तलाशेंगे और अपने प्रियजन पर भरोसा रखेंगे, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति पर किसी भी रूप में भरोसा ना करें और जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें। किसी नए रिश्ते में थोड़ा संभल कर और धीरे धीरे आगे बढ़ें। राहु और केतु का गोचर आपके दाम्पत्य जीवन को पीड़ित कर सकता है। यदि आप जीवन साथी की बात बिल्कुल नहीं सुनते और उन्हें महत्व नहीं देते तो फिर यह मानकर चलिए कि सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए उनकी इच्छाओं का सम्मान करें, उनके विचारों को भी अपने जीवन में स्थान दें। रिश्तों में धोखा मिलने की स्थिति भी वर्ष के बीच में बनेगी, इसलिए खुद को संयमित रखें और अपनी आंखें खुली रखें। नवयुगल के लिए संतान प्राप्ति का समय इस वर्ष आ सकता है। इस अवधि में बृहस्पति की कृपा से संतान का जन्म और परिवार में नए सदस्य के आगमन नई खुशियों का संकेत बनकर आएगा।
अक्टूबर के बाद दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व आएगा। धन की स्थिति सिंह राशि के लोगों के लिए साल का पहला भाग को समानता लेकर आएगा। इनकम बढ़ेगी लेकिन खर्च के संकेत भी दिखेंगे। सामान्य से अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी धन आने का योग बनेगा। धन का प्रवाह बना रहेगा। बृहस्पति की कृपा से अच्छे संकेत मिलेंगे। अचानक से कुछ खर्च सामने आएंगे जो आपकी आमदनी को ठिकाने लगा देंगे। सेविंग करना आसान नहीं होगा। साल के बीच में जब बृहस्पति द्वादश भाव में जाएंगे तब आर्थिक परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। किसी की बीमारी के इलाज पर भी खर्च करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग सोच समझकर करें। धन को लेकर संयम से रहें। संतान की एजुकेशन और घरेलू खर्च में ज्यादा धन का प्रवाह होगा। किसी को धन उधार देने से बचें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। साल की अंतिम तिमाही समय आपके लिए अनुकूल होगा। आर्थिक सुधार देखने को मिलेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। विचार शक्ति मजबूत होगी। आप धन संबंधी मामलों में नए तरीके से विचार करके फैसला लेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस, नौकरी और अन्य क्षेत्रों से धन प्राप्त होगा और आप अपनी आय में वृद्धि को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हर हर महादेव।